नमस्कार दोस्तों। सब्जियों की फसल हो चाहे फ्रूट्स प्लांट्स हो, मंडियों में अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी सब्जियां या आपके जो फ्रूट्स हैं वो बिक रहे हैं 20 रुपए के जी, 30 रुपए के जी, 50 रुपए के जी। और वहीं आपके जो पड़ोस में रखे हैं, जो क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, वो बिक रही हैं दोस्तों 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर के जी। ये डिफरेंस क्यों आता है? 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है प्राइस अच्छी लेने के लिए। सबसे पहले साइज बहुत अच्छी आनी चाहिए, शाइनिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, कलर बहुत अच्छा आना चाहिए। चाहे सब्जी है, जैसे कि ये तरबूज है, तरबूज में अंदर बिल्कुल रेड कलर आना चाहिए। येलो कलर वाला तरबूज है तो बिल्कुल येलो कलर आना चाहिए। टमाटर है, उसमें भी बहुत अच्छी ऊपर शाइनिंग आनी चाहिए, बिल्कुल रेड कलर आना चाहिए। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ट भी बहुत अच्छा आना चाहिए। कलर, साइज, शाइनिंग और टेस्ट, ये 4 चीज़ें होंगी तो दोस्तों आपकी मंडी प्राइस, आपकी फसल की मंडी प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, चाहे सब्जियों की फसल करें चाहे फ्रूट्स प्लांट्स करें, 4 फर्टिगेशन भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के लिए 4 फर्टिगेशन करेंगे तभी जा कर के आप फसल में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, साइज अच्छी बना सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या फ्रूट्स प्लांट्स हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, फ्रूट जैसे ही बनने लग जाए, फ्रूट सेट हो जाए, मिर्च, टमाटर, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, कोई सी भी फसल है, इवन कि अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, अमरूद, कुछ भी है दोस्तों, जैसे ही फ्रूट सेट हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों ज़रूर चलाना चाहिए। और जो भी ये फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये आपको ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी चाहिए। एक बार में सिर्फ 5 kg देना है पर प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप दोबारा चला रहे हैं तो थोड़ा गैप रख करके फिर से चला दीजिए, लेकिन एक बार में 10 kg कोई फर्टिलाइज़र नहीं चलाएं, जो कि मैं आगे सावधानी में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हमारा जो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है फ्रूट की साइज के लिए, वो होता है मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र यानी NPK 05234। सेकंड नंबर पे फर्टिगेशन में दोस्तों आपको देना चाहिए, वही फल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। अनार में भी बहुत ज़्यादा फल फटने की समस्या आती है, मैंगो में भी फटने की समस्या आती है। अभी मैंगो की क्रॉप कर रहे हैं, कैल्शियम बोरोन नहीं चलाते किसान भाई, दोस्तों ज़रूर प्लांट में देना चाहिए। अगर आप प्लांट में नहीं दे रहे तो स्प्रे कीजिए, लेकिन आपको पौधे को या फसल को कैल्शियम और बोरोन देना ही देना है। तरबूज में फल फटने की समस्या आती है। टमाटर में भी दोस्तों अगर कैल्शियम बोरोन आपने नहीं दिया और पानी ज़्यादा चला दिया तो क्रैकिंग की समस्या आती है। जो टमाटर की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को पता है कि टमाटर में भी क्रैकिंग की समस्या आती है। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन आपको चलाना चाहिए। देखिए फर्टिलाइज़र अलग अलग हैं, कैल्शियम नाइट्रेट अलग है, बोरोन अलग है, लेकिन बोरोन की कमी होगी तो कैल्शियम अपटेक नहीं होगा। इसलिए जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम लिक्विड चला रहे हैं तब उसके साथ में बोरोन आपको कम क्वांटिटी में चलाएं, लेकिन चलाना ज़रूर चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट वही 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरोन आपको चलाना चाहिए दोस्तों फ्रूटिंग स्टेज में, रूट में चलाना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। स्प्रे में इनकी डोज बहुत कम होती है और स्प्रे का रिजल्ट भी लंबे समय तक नहीं मिलता है, इसलिए रूट में चलाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों थर्ड फर्टिगेशन में आप ये देखिए कि कोई भी फसल में सबसे ज़्यादा फोकस होता है किसान भाइयों का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश यानी NPK, कैल्शियम, बोरोन। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे नहीं जाता। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आपको अपनी फसलों में ज़रूर चलाना चाहिए। चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, करेला हो, भिंडी है या तरबूज खरबूज है या फ्रूट्स प्लांट्स में अमरूद है, अनार है, कोई सा भी है, सब में दोस्तों आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर अलग अलग मिल जाए सल्फेट फॉर्मुलेशन वाला तो सबसे बेस्ट है। एक तो मिट्टी का pH बैलेंस रहता है और लंबे समय तक रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और वैसे भी दोस्तों रिजल्ट लंबे समय तक के लिए आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन वालों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल किसी भी फसल की बात करूं तो दोस्तों 5 kg आपको अलग अलग लेना है, जिसमें जिंक सल्फेट 1 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, मैंगनीज सल्फेट 1 kg और फेरस सल्फेट 1 kg। तो ये 4 kg हो गए, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सभी सल्फेट फॉर्मुलेशन में 1-1 kg लेने हैं। और इनके साथ में दोस्तों आधा kg एमिनो एसिड और आधा kg ही यानी 500 ग्राम आपको फुलविक एसिड, ये 2 जरूर चलाने हैं दोस्तों। सब्जियों के फसल में आप चला सकते हैं 500 ग्राम, इनके साथ में अदर तो आपको 1-1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको 500 ग्राम ये जरूर चलाना चाहिए। एमिनो एसिड बायोस्टिमुलेंट का
काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, अभी गर्मियों का समय है, गर्मियों में पौधे स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, या कभी पानी कम ज़्यादा दे दिया, किसी भी रीज़न से स्ट्रेस में जा रहे हैं, एमिनो एसिड चलाइए दोस्तों। और साइज बढ़ाने के लिए, स्टोरेज पौधे की अच्छा हो, उसके लिए आपको फुलविक एसिड चलाना चाहिए। तो जो भी आप जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट ले रहे हैं, इनके साथ में भी आपको 500 ग्राम ये चलाना चाहिए, सबसे बेस्ट है। और इससे भी अच्छा दोस्तों, अगर आप मेरा सुपर पावर का वीडियो देखा है तो वो ज़रूर चला लेना। बीच बीच में जब भी टाइम मिले आपको, 7 दिन के गैप से कभी भी चला सकते हैं, 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो तैयार कर लीजिए और सालों तक स्टोर कर सकते हैं। छाया में रखिए, कभी भी ख़राब ही नहीं होता है। तो अगर वो बना लिया तो बेस्ट है, नहीं तो आप अलग से परचेज करके चलाइए। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आता है आपको फर्टिगेशन में, जैसे कोई मौसम चेंज हो गया है, एकदम से बारिश आ गई है, या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, तो आपको चलाना चाहिए दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। फटाफट पोटेशियम नाइट्रेट का आपको स्प्रे कर देना चाहिए, या फिर रूट में चलाना चाहिए लंबे समय तक रिजल्ट के लिए। NPK 13045 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये आपको चलाना चाहिए। वही 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी फसल में चला सकते हैं। और लास्ट में, जैसे कि मेरे पास ये तरबूज है, बहुत अच्छी साइज गेन हो चुकी है, लेकिन लास्ट में कलर लाने के लिए और टेस्ट बहुत अच्छा हो, मिठास बहुत अच्छा हो, तो लास्ट में किसी भी फसल में हार्वेस्टिंग के समय आपको चलाना है NPK 0050। अब इसमें किसान भाई सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 0050 बोलने से ही समझ में आता है कि सिर्फ पोटाश है, लेकिन ये पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों। पोटाश भी होता है, सल्फर भी होता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। लास्ट में जब आप हार्वेस्टिंग का समय हो, उस समय आप जो भी फर्टिगेशन दे रहे हैं, सिर्फ आपको NPK 0050 चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं, कॉमन है। अक्सर किसान भाइयों को इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि फ्रूटिंग स्टेज में NPK 19-19 चलाएँ, 1261-0 चलाएँ, 20-20 चलाएँ, 060-20 चलाएँ, कौन सा चलाएँ? तो ये कॉमन फर्टिलाइज़र जो हर कहीं पे आसानी से मिल जाते हैं, इन पे आपका फोकस होना चाहिए, ये चीज़ें आपको चलाते रहना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें मैंने कवर की हैं। NPK 05234, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन, NPK 13045 और NPK 0050 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, और इन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन में आपको एमिनो एसिड और फुलविक एसिड लेना ही लेना है। ये चीज़ें चलाएंगे तो आपकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी, साइज अच्छी बनेगी, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऑर्गेनिक की बात करें दोस्तों, आप जैसे हमारी तरह घर के पर्पज़ से कर रहे हैं, सिर्फ दोस्तों हमने घर के पर्पज़ से ही ये सब्जियां वगैरह तैयार कर रखी हैं, कोई कॉमर्शियल पर्पज़ से हमने तैयार नहीं की हैं, तब आपको ऑर्गेनिक में करना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उनमें भी इसी तरीके से मेरा डिटेल वीडियो आएगा, कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं या कौन कौन सी स्लरी हैं जिनको चला करके आप बहुत अच्छी फ्रूट साइज, शाइनिंग, कलर, टेस्ट ले सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।